हेलो गाइस, हम आ चुके हैं एक नई व्लॉग में और हम जा रहे हैं सहारनपुर से उज्जैन। ये हमारे भैया और भाभी हैं, इनके साथ मैं जा रहा हूँ और इनके दो बच्चे हैं। एक छोटा बेबी है जी, ये जो लड़का है ये इसका नाम रोहन है, ये बड़ा क्यूट बच्चा है। और दूसरा है बड़ा बच्चा है, वो है मिस्टर आरव, ये रेड टी शर्ट में बैठा है, बहुत क्यूट सा बच्चा है ये भी। और जो हमारी ट्रेन थी वो फ्राइडे और सैटरडे को चलती है। ये लक्ष्मीबाई एक्सप्रेस है जिसका समय सहारनपुर से 9:40 सुबह 9:40 पे चलता है। लेकिन ये जो ट्रेन है आज के टाइम पे डिले हो चुकी थी बहुत ज़्यादा। 12:20 पे आ पाई है ये ट्रेन, तो हमारे लिए बहुत परेशानी हो चुकी थी। हमने वेट किया बहुत ज़्यादा ट्रेन का। फिर हमने ट्रेन के चलते वक्त हमारा टाइम पास नहीं हो रहा था, तो बच्चों के साथ मैंने लूडो का लुफ्त उठाया। बच्चों ने मुझे कई बार हराया भी है, कई बार क्या मुझे ही हराया यार उन्होंने, तो मैं तो जीता ही नहीं हूँ। बड़े खतरनाक बच्चे हैं यार, बड़े एक्सपर्ट मल्टी टैलेंटेड बच्चे हैं। तो बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं इनके माता पिता ने, हमारे भैया और भाभी ने। तो बहुत अच्छा रहा, इनके साथ खेले कूदे मस्ती मौज ली। फिर इवनिंग टाइम में भैया और भाभी जो है भगवान का ध्यान कर रहे थे। ये क्यूट सा बच्चा हमारा खटखट करता हुआ आ गए हैं उज्जैन। 6:40 पे पहुंची है गाड़ी, ठीक है। फिर हमने यहाँ से एक ई रिक्शा हायर कर ली थी, बुक कर ली थी, जो हमें महाकालेश्वर टेम्पल लेके जाने वाला था। ये 20 रुपये पर हेड के हिसाब से इसने पैसा लिया था। ये उज्जैन की सड़क हैं, रोडें हैं, बहुत अच्छी हैं। और ठंडी ठंडी ये हवाएं हमको, ये बच्चा बड़ा क्यूट है यार। कैसी सुनो, मंजिल है करीब अब हमारे, बोले खटाए खुशियाँ चुनो, नजरें चुरा के दिल में छुपा के सपने बुनो। विक्रांत, हाउ रोमांटिक। NOPQRST I love you. I love you. I love you. फिर भैया ने हमें, जो ड्राइवर साहब थे हमारे, उन्होंने हमें रूम दिखाया, रॉयल इंडियन होटल दिखाया। उसमें हमने रूम देखा, 2200 रुपये AC बता रहा था, लेकिन हमने बार्गेनिंग करके 1800 रुपये के लिए AC कर लिया था, AC रूम कर लिया था, जिसमें बहुत बड़ा बेड था। मतलब ये कह सकते हो कि 3-4 बंदे आप आराम से आ सकते थे। यहाँ भैया और भाभी कुछ बात करते हुए उसके रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग, मंदिर जाने के विषय में बात करते हुए कि पहले मंदिर कौन सा जाए कौन सा नहीं जाए, तो उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होती हुई। और हमारे जो बच्चे हैं बड़े क्यूट से बच्चे हैं, ये गेम कुछ खेल रहे थे, फ़ोन में बड़ा व्यस्त रहते हैं। इनकी बहुत यही बात थोड़ी गलत लगती है मुझे।
ये मैं फिर नहाकर आ चुका था, अपने आप को देख रहा था कैमरे के अंदर और थोड़ा सा इतरा भी रहा था, अपने बालों को संवारता हुआ, थोड़ी सी हल्की फुल्की बॉडी सी दिखाता हुआ। उसके बाद मैंने कुर्ता पजामा अपना वियर कर लिया था। ये वाइन कलर का कुर्ता पजामा था। सेम कलर का कुर्ता पजामा मैंने रविंदर भैया के लिए परचेज़ किया था देहरादून से ही। तो कुछ मस्ती लुफ्त उठाते हुए बच्चों के साथ मज़े लेते हुए, और ये छोटा बच्चा है रोहन, मिस्टर रोहन, और अब मिस्टर आरव के साथ हम मस्ती करेंगे। ये बहुत अहम पल होता है बच्चों के लिए। बच्चे अगर इस वीडियो को अगर 20 साल के बाद अपनी जवानी में देखेंगे तो अपने बचपन को देखकर हंसेंगे, कहेंगे यार, और हम अपने जवानी को देखकर बुढ़ापे में देखेंगे तो यार बड़ा मज़ा आएगा देख के। इसलिए यार वीडियो बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अपनी मेमोरीज को कैद रखना बहुत अच्छा लगता है। ये कुछ विजय थालापति का एक एक्शन है, उसे मैं ट्राई करता हुआ। फिर हम एक्चुअली क्या है, हम थोड़ा कंफ्यूज थे। किसी ने हमें बताया था कि काल भैरव जाना है सबसे पहले, महाकालेश्वर टेम्पल बाद में जाना है। तो पहले महाकालेश्वर टेम्पल के लिए रेडी हो चुके थे, कपड़े पहन लिए थे नए हमने। फिर हमने दोबारा से चेंज किए कपड़े, क्योंकि महाकालेश्वर टेम्पल में जाने के लिए नए कपड़े वियर करने पड़ते हैं, नए कपड़े पहनने पड़ते हैं। तो इसलिए हम सबसे पहले हम काल भैरव टेम्पल के निकल गए थे, क्योंकि काल जो महाकालेश्वर है, महादेव जी हैं, काल भैरव के सेनापति थे। तो सबसे पहले उनसे अर्जी चढ़ाई जाती है, उनसे परमिशन लेनी पड़ती है। जैसे कि वकील होता है, जज के पास डायरेक्ट नहीं जाते हैं, वकील पहले वकील पकड़ते हैं फिर जज को पकड़ते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले काल भैरव जी टेम्पल के पास जाना था, उनके दर्शन करने थे। उसके जस्ट पश्चात हमें इवनिंग में शाम के टाइम हमें निकलना था काल भैरव महाकालेश्वर टेम्पल के लिए। ये कुछ सड़क है, ये हमने वहाँ से ई रिक्शा बुक कर ली थी 550 रुपये में सभी को। हमने सभी जो हम 4-5 बंदे थे हमको उन्होंने पूरा दिन का ठेका लिया हमारा घुमाने का। मतलब 4 से 5 टेम्पल घुमाने का हमें प्रॉमिस किया कि 4 से 5 टेम्पल तुम्हें घुमाऊंगा मैं। उसके बाद हम उसके बाद गए हमने। यार पानी की बहुत समस्या है वहाँ पर, पानी की प्यास बहुत ज़्यादा लग रही थी। पानी ऐसा था कि पानी की प्यास बुझ ही नहीं रही थी। पानी ही पानी चाहिए था। और यह जो पानी था बड़ा अजीब सा था यार, टेस्ट था ही नहीं, तो पानी से प्यास बुझ ही नहीं रही थी बिल्कुल भी। पता नहीं क्या हो रहा था। बिस्लेरी की पानी की बोतल हमने बहुत ज़्यादा वियर की, बहुत ज़्यादा परचेज़ की बहुत ज़्यादा हमने बिस्लेरी की वाटर बॉटल बहुत ज़्यादा परचेज़ किया। तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी थी, गर्मी बहुत ज़्यादा। ये टेम्पल आ चुके थे हम, श्री कृष्ण जी का जहाँ से शिक्षा ग्रहण की है वो टेम्पल है ये। तो ये फूल है, प्रसाद है, हम जहाँ जा रहे हैं फूल और प्रसाद लेकर जो चढ़ाया जाता है श्री कृष्ण जी को।
ये जो मंदिर है बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत अच्छी पेंटिंग की गई थी यहाँ पर, बहुत अच्छा लुत्फ उठाया हमने इस मंदिर का। यहाँ से बहुत अच्छा अनुभव रहा है हमारा यहाँ पर। जो इसकी पेंटिंग्स थी बहुत मन को लुत्फ उठा रही थी, मन को बहुत भावुक कर रही थी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद यहाँ पर मैंने वीडियो बनवाई थी अपनी किसी से, वो बहुत खास है मेरे लिए। मतलब भैया ने बनाई थी यार, कुछ लिखा हुआ था उसके बारे में कि 14 जो वेद होते हैं उनके बारे में लिखा हुआ था। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। फिर हम यहाँ से प्रसाद चढ़ा के निकल गए थे थोड़ा सा घूमने के लिए। कहीं जन में कहीं परे मुरारी, बंदी गृह के फोटो खींचना वीडियो बनाना सख्त मना था, लेकिन हल्की सी चुपके से मैंने वीडियो बना ली थी, हल्की सी छोटी सी क्लिप। मानता हूँ यार गलत बात है, लेकिन क्या करें, आदत से मजबूर हैं। ये कुछ पिट्ठू जैसे पत्थर फोड़ खेलते थे हम बचपन में, तो वो है ये श्री कृष्ण जी का ये क्रीड़ा करते थे, खेल था, ये बहुत प्यारा खेल था उनका, तो खेलते थे बड़े अच्छे से। मथुरा के तारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अधर पे बंसी हृदय मेरा बट गए दोनों में आधे आधे। अधर पे बंसी हृदय मेरा बट ये बच्चे यहाँ पर मस्ती करते हुए बहुत अच्छे लग रहे हैं। हे राधा नागर, हे भक्त वत्सल, सदैव भक्तों के काम सारे। वही गए जहाँ Singing has the front part of the Savara.
सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, कोई ऋषि है, ये शिक्षा ग्रहण करते हुए श्री कृष्ण जी सुदामा जी के साथ मिस्टर विक्रांत ब्लू टी शर्ट में। मिस्टर रोहन अगेन श्री कृष्ण जी के दोबारा से मंदिर में, मतलब मंदिर तो वही था लेकिन दूसरा मंदिर था वहीं पर श्री कृष्ण जी का। ये बच्चे प्रे करते हुए भगवान श्री कृष्ण जी के आगे मांगते हुए अपने कुछ एम्स के लिए, कुछ फ्यूचर्स के लिए, फ्यूचर भविष्य के लिए कुछ कामना करते हैं। ये बड़े गुलाब के बहुत अच्छे पुष्प नजर आ रहे थे मुझे, बहुत मन को बहुत भावुक कर रहे थे ये फूल पुष्प। ये कुछ स्टैचूज हैं जो गॉड्स के हैं, गॉड्स के सेनापति हैं भगवान के। यहाँ से आगे वीडियो बनाने के लिए फिर हम आ गए थे मंगलनाथ टेम्पल। यंत्र मंदिर रखते हैं, अला रोजगार नौकरी पढ़ाई शादी कारोबार रखते हैं, फोटो पूजा स्थान में अला जब करते हैं। मंगल तो प्रधा को श्रृंगार है। पहली बार आया तो अपने नाम अपने तो आपका संदेश चढ़ाए थे, कुटुंब परिवार जो नाम वापिस चलते छोटा लेते मैं पहली बार आया तो श्रृंगार नाम से चलते। लगने के लिए निकल गए थे मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के लिए, दर्शन करने के लिए। मंगलनाथ मंदिर ये शिप्रा नदी है। इस शिप्रा नदी की बहुत मान्यता मांगनी जाती है। इसमें अगर कोई स्नान करता है तो सभी के दुख दर्द दूर हो जाते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। ऐसी इस नदी की मान्यता है। फिर हमने यहाँ पर खाना खाया था 150 रुपये पर हेड के हिसाब से थाली थी, जो अनलिमिटेड खाना था। रोटी अनलिमिटेड खा सकते हो, चावल भी अनलिमिटेड खा सकते हो। 3 सब्जी थी, कढ़ी, दाल और छोले। फिर मैंने बहुत अच्छे से इस खाने का लुत्फ उठाया, भोजन ग्रहण किया बहुत अच्छे से पेट भरकर।
खाना खाकर हम आ गए थे गणेश जी के मंदिर में। ये कुछ मार्केट है यहाँ पर, छोटी सी मार्केट है। यहाँ से आप सामान ले सकते हो, कपड़े आदि वस्तु का आप परचेज कर सकते हो। ये जगन्नाथ धाम मंदिर है। फिर हम आ गए थे गन्ने का जूस पीने के लिए। हमारे जो ड्राइवर साहब थे वो कहीं खाना खाने चले गए थे, जिस वजह से हमने सोचा कि क्यों ना गन्ने का जूस ही पी लिया जाए। 20 रुपये पर गिलास के हिसाब से जूस था। जूस इतना अच्छा टेस्ट तो नहीं था, लेकिन फिर भी ठीक ठाक था, नॉर्मल था। बर्फ़ डाल के नहीं दी थी, फिर हमने एक्स्ट्रा बर्फ़ डलवाई और काला जो नमक होता है, ब्लैक सॉल्ट, वो भी इसमें डलवाया। और फिर उसके बाद हमने उस जूस का लुत्फ़ उठाया और बड़ा आनंद लिया उस जूस का। फिर हमारे जो ड्राइवर साहब है वो आ चुके थे। फिर हमने इस शिप्रा नदी की थोड़ी सी वीडियो बनाई और बहुत अच्छी लग रही थी शिप्रा नदी। विक्रांत भैरव ये रोड है, यहाँ काल भैरव मंदिर हम आए हैं। यहाँ पर मदिरा का भोग लगाया जाता है भोले बाबा जी को, काल भैरव। हम आ चुके हैं और दिखाएंगे आपको काल भैरव बाबा जी का मंदिर। शेखरम कृपाकरम नारदादि योगी वृंद वंदितम दिगंबरम काशिकापुराधिनाथ काल भैरवम भजे। हम यहाँ लाइन पर लग चुके थे दर्शन के लिए काल भैरव के, और इन अंतराल में बहुत बड़ी लंबी लाइन थी। इस अंतराल में हमने कई बार बिस्लरी वाटर बॉटल परचेज की। बहुत ज्यादा प्यास लग रही थी हमें। दण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे।
भक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोकविग्रहं विनिक्वनन्मनोज्ञहेम किङ्किणीलसत्कटिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। सेतुपालकं त्वधर्ममार्गनाशकं कर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुं स्वर्णवर्णशेषपाशशोभिताङ्गमण्डलं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। फिर हम काल भैरव के दर्शन करने के बाद रूम पर चले गए थे, वो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया। इवनिंग टाइम पे यानी 8 बजे की समथिंग 8 PM की समथिंग हम आ चुके थे महाकालेश्वर टेम्पल। हमने कपड़े चेंज करके नहा धो के बड़े अच्छे से फ्रेश होकर आ चुके थे महाकालेश्वर टेम्पल। संघनायकं विशाल कीर्तिदायकं काशीवासलोक पुण्य। ये बहुत ही बड़ा अच्छा कॉरिडोर यहाँ पर बनाया गया है। बहुत अच्छे अच्छे दृश्य यहाँ पे दिखाए गए हैं। बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स 3D पेंटिंग्स बनाई गई है यहाँ पर, जैसा कि आप देख सकते हैं इन वीडियोस में। वाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञान मुक्ति साधनं विचित्र पुण्यवर्धनं शोकमोह दैन लोभ कोपतापनाशनं कालभैरवाङ्गिसन्निधिनराध्रुवं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे कालभैरवं भजे कालभैरवं भजे। नमः चलिए अब जानते हैं महाकालेश्वर मंदिर के रहस्य। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगा में से एक माना जाता है। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक कहा जाता है महाकालेश्वर टेम्पल को। यह स्थान काल, मृत्यु और रहस्य का अद्भुत संगम है, जहां स्वयं भगवान शिव महाकाल स्वयं के स्वामी, समय के स्वामी के रूप में विराजमान है। महाकालेश्वर मंदिर से जुड़े कुछ प्रमुख और चौंकाने वाले रहस्य आज जानेंगे और जुड़े रहिए हमारे साथ। एकमात्र दक्षिण-मुखी ज्योतिर्लिंगा भारत के अधिकांश शिव मंदिरों में से शिवलिंग का मुख उत्तर दिशा की ओर होता है, लेकिन महाकाल के ज्योतिर्लिंगा का मुख्य दक्षिण दिशा की ओर है। तंत्र शास्त्र में दक्षिण दिशा को मृत्यु और मोक्ष का द्वार माना जाता है। उज्जैन के राजा केवल महाकाल हैं। प्राचीन काल में ही यह मान्यता है कि उज्जैन का राजा केवल भगवान महाकालेश्वर हैं, इसलिए यहाँ का राजा का मुख्य मंत्री कभी भी रात में रुकने का साहस नहीं करता, क्योंकि ऐसा करने वाले राजा पर प्रतिबंधित आने के लिए प्रेरणित माना जाता है। रहस्यमयी भस्म आरती का क्या राज है, आज जानते हैं। यहाँ हर दिन भोर में सुबह तड़क में 4 बजे भस्म आरती होती है। सदियों पहले यह आरती शमशान की चिता के भस्म से ही की जाती थी, लेकिन अब गाय के गोबर से बिना कंडे और विशेष लकड़ियां की भस्म का उपयोग किया जाता है। कंडे का मतलब होता है देसी भाषा में, जो हमारे सहारनपुर में बोला जाता है, गोसे बोला जाता है। काल भैरव का रहस्य
यह है कि उज्जैन में स्थित काल भैरव मंदिर में भगवान को प्रतिदिन मदिरा का भोग लगाया जाता है। हैरान करने वाली बात यह है कि शराब से भरा पात्र मूर्ति के होठों से लगते ही पल भर में खाली हो जाता है। निरंकार स्वरूप कालेश्वर महायोगीश्वरा दयानिधि दानीश्वर जय जटाधार भयंकरा। शूलपाणि त्रिशूलधारी औगणी महाकालेश्वर मंदिर का प्राचीन इतिहास। मान्यता यह है कि मंदिर हजारों साल पुराना है। पुराणों और शिव पुराण के अनुसार भगवान सिर्फ यहाँ स्वयं ज्योतिर्लिंगों में से एक रूप से प्रकट हुए थे। मंदिर का शिवलिंग स्वयंभू माना जाता है, यानी यह स्वयं प्रकट हुआ था। कथा के अनुसार उज्जैन का राजा चंद्रसेन भगवान शिव के बड़े भक्त थे। उसी समय दूषण नामक राक्षस ने उज्जैन पर आक्रमण किया। तब भगवान शिव ने महाकाल के रूप में धारण किया और राक्षस का संहार किया, भक्तों की रक्षा की। भक्तों की प्रार्थना पर शिव वही ज्योतिर्लिंगों में से रूप में स्थापित हो गया। इतिहास का विकास। इतिहास के अनुसार 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इस मंदिर का उल्लेख मिलता है। राजा उत्यादी और परमार वंश के शासकों ने मंदिर का विस्तार कराया। महान संस्कृति कवि कालिदास ने भी अपनी रचनाएं में महाकाल मंदिर का वर्णन किया। 13वीं शताब्दी में दिल्ली का संतलन शासक इल्तुतमिश के आक्रमण में मंदिर को भारी नुकसान हुआ। बाद में 18वीं शताब्दी में मराठा सेनापति राणेजी शिंदे ने मंदिर का पुनर्निर्माण कराया, जिससे वर्तमान मंदिर का स्वरूप बना। निरंकार स्वरूप कालेश्वर महायोगीश्वरा दयानिधि दानीश्वर जय जटाधार भयंकरा। शूलपाणि त्रिशूलधारी औगणी बाघंबरी जय महेश त्रिलोचनाय विश्वनाथ विशंभरा। नाथ नागेश्वर हरो हर पाप साप विशापतम महादेव महान भोले सदा। महाकाल मंदिर की विशेषताएं। एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। यहाँ की प्रसिद्ध भस्म आरती पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। मंदिर के 3 स्तर हैं: महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर और नागेश्वर। नागेश्वर मंदिर साल में केवल नाग पंचमी पर खुलता है। धार्मिक महत्व। महाकाल को काल स्वामी माना जाता है। मान्यता यह है कि दर्शन करने से
अकाल मृत्यु का भय दूर होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं। जय श्री गणेशा, जय श्री गणेशा। निरंकार स्वरूप कालेश्वर महायोगीश्वरा, दयानिधि दानीश्वर जय जटाधार भयंकरा। शूलपाणि त्रिशूलधारी औगणी बाघंबरी, जय महेश त्रिलोचनाय। हम फिर प्रसाद चढ़ाने के लिए लाइन में लग चुके थे। लाइन जो है बहुत 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 ज्यादा लंबी थी। जिगजैग वे में हमारे जो साथी थे, हमारे भैया और भाभी थोड़ा दूर दूर हो चुके थे। बच्चे हमारे साथ ही थे, बच्चे भैया के साथ थे, बच्चे मेरे साथ थे। मतलब बच्चे तो दो ही थे, मतलब एक बच्चा उनके साथ था, एक बच्चा मेरे साथ था। जगतपति अनुरक्ति भक्ति सदैव तेरे चरण हो, क्षमा हो अपराध सब, जय जय की जगदीश्वरा। जन्म जीवन जगत का संताप ताप मिटे सभी, ओम नमः शिवाय मन जपता रहे पंचाक्षरा। अगले दिन यानी सोमवार को हम शिप्रा नदी के पास गए थे। वहाँ पर स्नान किया था और फिर हमने अपनी ट्रिप की यहाँ पर एंड कर दिया था। मिलते हैं एक नई उम्मीद के साथ उज्जैन, मिस्टर महाकालेश्वर। बाय बाय, जल्द ही आपसे मुलाकात होगी।